नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने एक टेंस सीरीज़ चलाई हुई है। उसी टेंस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं सेकंड लास्ट टेंस पे, मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। मतलब ये सेकंड लास्ट टेंस है, इसके बाद एक टेंस और बच जाता है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं ये किन्हीं दो टेंसों के मिलाने से बने हुए हैं। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट भी उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मिलकर बना है। तो मतलब आ जाते हैं सीधी सी बात, यानी परफेक्ट वही, जैसा कि मैं कल शेयर कर रहा था, आपसे बातें बता रहा था कि परफेक्ट यहाँ से इसने हेल्पिंग वर्ब ली है, कॉन्टीन्यूअस यहाँ से इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ली है, और जो अपना खुद का है इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, वो इसका बीन प्लस समय है। क्या है? बीन प्लस समय। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस यानी जो टेंस होता है, इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में परिवर्तित होते हैं। ओके, तो पहचान से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। मीन्स वही जो लास्ट आपने टेंस पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसमें क्या था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है। यहाँ पे सेम, बस जहाँ पे है था वहाँ पे था कर दिया गया है। यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस की पहचान हो जाती है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है, उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, बनाने के नियम। अब बनाने के नियम पे आ जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सभी कर्ताओं के साथ, एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या आ गया है? सभी कर्ताओं के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं या सिंस या फॉर लगाते हैं। अब सिंस या फॉर वही सेम लास्ट टेंस वाली बात। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है लास्ट टेंस वाली, जिसमें मैंने निश्चित और अनिश्चित समय के बारे में डिस्कस किया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप एक बार ज़रूर उसे देखें कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। फुली एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। ओके, तो आ जाते हैं। सिंस या फॉर लगाते हैं तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी, टी फॉर टाइम। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर में से कोई एक आता है। ओके, प्लस टाइम यानी समय। जैसे हम इसी टेंस को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, पिंकी 3 बजे से अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। पिंकी 3 बजे से अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तो सेंटेंस बन जाता है, पिंकी हैड बीन प्लेइंग विद हर फ्रेंड, और फ्रेंड में क्या लगेगा? एस, फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स सिंस 3 o'clock। क्या आया? सिंस, क्योंकि घड़ी में बजे थे। तो 3 बजे से क्या खेल रही है? अपनी सहेलियों के साथ खेल रही है।
उसी सेंटेंस में आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लड़के सुबह से खेल रहे थे। लड़के सुबह से खेल रहे थे, तो बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी क्या आया, खुराक का टाइम यानी मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। रीनू 2 घंटे से खिड़की पर बैठी हुई थी, यानी कार्य अब भी जारी है, खिड़की पर बैठी हुई थी। तो रीनू 2 घंटे से खिड़की पर बैठी हुई थी, तो रीनू हैड बीन सिटिंग एट द विंडो फॉर 10 आवर्स। यानी सेंटेंस क्या बन जाता है, रीनू हैड बीन सिटिंग एट द विंडो फॉर 10 आवर्स, यानी 2 घंटे से टीनू खिड़की पर बैठी हुई थी। ओके, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य। अब नहीं वाले वाक्यों में क्या करते हैं, नहीं वाले वाक्यों में हैड के तुरंत बाद नोट लगाकर, यानी नोट बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, तथा समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। आई रिपीट अगेन, नेगेटिव सेंटेंस में हैड के तुरंत बाद नोट बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। ओके, बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। कैसे, ये कहता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आई रिपीट अगेन, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल कहता है, मैं सुबह से गीत नहीं गा रही थी। मैं सुबह से गीत नहीं गा रही थी, तो सेंटेंस बनता है आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, और उसके आगे सिंस मॉर्निंग। ओके, यानी आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, यानी ये क्या है सेंटेंस में, यानी कि निश्चित समय है सुबह से, तो इसके साथ क्या आ गया, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेताजी 2 साल से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे, तो अब नेताजी हैं तो लीडर हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर 2 years, यानी 2 साल से नेताजी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे। ओके, उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वही 2 तरीके से, सबसे पहले क्या वाले वाक्यों में हैड सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट अगेन, क्या वाले वाक्यों में हैड सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट अगेन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल लिया हमने, क्या स्वाति सुबह से सो रही थी। क्या स्वाति सुबह से सो रही थी, तो सेंटेंस बनेगा हैड स्वाति बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैड स्वाति बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेहमान 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा हैड गेस्ट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट
for 2 hours. Had guest been taking breakfast for 2 hours? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH टाइप वाले यानी क्वेश्चन वर्ड वाले मैंने सीधा क्या लिखा है, इसका स्ट्रक्चर लिख दिया, क्योंकि सेम सेंटेंस बनता है। WH टाइप वाले वाक्यों में इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा जो क्या वाला वाक्य होता है उसी की तरह बाकी बचा हुआ वाक्य बनता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आए तो नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ले लेते हैं। मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? तो मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो सेंटेंस बन जाता है हाउ लॉन्ग, मीन्स हाउ लॉन्ग हैड टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश। अब क्या है सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैड टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, यानी कितनी देर से, तो उसके लिए क्या आ गया, हाउ लॉन्ग। ओके, तो सेंटेंस में आपको दिया इसने मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो हाउ लॉन्ग हैड टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये था आज का टेंस यानी सेकंड लास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि टेंस सीरीज़ मैंने आपके लिए स्पेशल चलाई हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आती थी कि सर हमें टेंस समझ नहीं आते, हमें टेंस नहीं आते। मैंने कोशिश की है कि आपको बड़े ही इजी तरीके से समझाया जाए, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख भी रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।